नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। और आज के लेक्चर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी विद्युत चलन के पांचवें भाग में। इससे पहले हम लोग के 4 पार्ट आ चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी विद्युत चलन के छोटी छोटी चीज़ों को जाना, उसकी बेसिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट भी जानी, काफ़ी कुछ हम लोगों ने वहां पर जाना है। फिर भी आपका थोड़ा सा समय लेते हुए उन चीज़ों से मैं आपको कनेक्ट करता हूं, थोड़ा सा आपको इसका सारांश मैं आपको बताता हूं, निचोड़ में आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं। उसके बाद हम लोग जो है आज के टॉपिक पर आएंगे। एक्चुअल में हमारे पास में था क्या, अभी तक एक कंडक्टर था, ये कोई एक चालक है, कंडक्टर है, और हम जानते हैं कि चालक या कंडक्टर के अंदर जो है बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और ये रैंडम मोशन करने के लिए उनको एनर्जी मिलती है इस कंडक्टर की थर्मल एनर्जी से, यानी कि ये कंडक्टर जिस एनवायरनमेंट में रखा होगा उसकी थर्मल एनर्जी से जो ये एनर्जी होगी उससे ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसकी एनर्जी से पावर लेकर के ये अंदर इसके मूव करना चालू करते हैं। सपोज आपके पास में यहाँ पर एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इसने इस कंडक्टर की जो है थर्मल एनर्जी से पावर दिया, उससे उसने एनर्जी से जो है इसने मूव करना चालू किया। जैसे ही ये मूव करता हुआ निकला, ये अपने सामने आने वाले किसी पॉजिटिव आयन से ये कोलाइड करेगा, टकरा जाएगा। टकराने के बाद में क्या होगा कि ये अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये चेंज कर देगा। इसके बाद ये किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर ये किसी और पॉजिटिव आयन से यहाँ पर कोलिजन करेगा, फिर उसके बाद में इसकी जो है वो डायरेक्शन और वेलोसिटी यहाँ पर सब चेंज होगी, फिर ये किसी अदर डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर ये कोलिजन करेगा, फिर इसका डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होगी, फिर ये चला जाएगा। इस तरीके से जो है ये रैंडम मोशन जो है वो करता रहता है। और इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अकेला ये नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सारे के सारे जो है वो रैंडम वेलोसिटी करते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जो है वेलोसिटी के लिए जो एनर्जी यहां से प्राप्त करी, वो प्राप्त करी इसने इस कंडक्टर की थर्मल एनर्जी से। और जैसे इसने यहां पर इसने पावर यहां से इसने लिया, एनर्जी लिया और इसने यहां से चलना चालू किया, तो सपोज माना कि इसके पास में जो है वो u1 वेलोसिटी आई, u1 वेलोसिटी इसने चलना चालू किया और धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम तक पहुंचेगी, तब तक जो है ये किसी सामने आने वाले पॉजिटिव आयन से ये टकरा जाएगा और ये अपनी एनर्जी को खो देगा। जो इसने एनर्जी प्राप्त करी थी इसकी थर्मल एनर्जी से, उस एनर्जी को ये खो देगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसके टकराने के बाद में ये टक्कर जो होती है, जो कोलिजन इसका जो होता है, ये परफेक्ट इलास्टिक होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। इसका मतलब ये होता है कि टकराने के बाद में जो है ये बाउंस होगा, या हम कह सकते हैं कि नई वेलोसिटी से और नए डायरेक्शन से जो है ये निकलना चालू करेगा। तो आफ्टर कोलिजन ये फिर इसने जो है एक एनर्जी को जो है वो गेन किया और उसके बाद में इसने जो है वेलोसिटी u2 जो है यहाँ पर गेन करी और ये u2 वेलोसिटी से जो इसने चलना यहाँ पर प्रारंभ किया। इसके बाद में ये फिर पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर इसकी एनर्जी 0 हो गई, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। टकराने के बाद में फिर ये अदर वेलोसिटी से इसने निकलना चालू किया। इसने सपोज u3 से निकला, जैसे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचे फिर टकराया, फिर 0 हो गया। फिर यहाँ पर ये u4 आया, u4 वेलोसिटी हुई, फिर वो टकराया, फिर 0 हुई, फिर नई वेलोसिटी इसको मिली u5, फिर टकराया, फिर 0 हुई u6। इस तरीके से जितने कोलिजन्स होंगे, जितने सारे कोलिजन्स होंगे, उतनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उतनी बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा और हर बार उसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, फिर 0 होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर 0 होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वेलोसिटी के साथ में जो है वो अनियमित गति करते हैं, कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब यहां पर ये जो टक्करें हो रही हैं, जो कोलिजन्स हो रहा है, तो इन दो कोलिजन्स के बीच में जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी u1, फिर दूसरा कोलिजन, दो कोलिजन्स के बीच में वेलोसिटी उसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। दूसरा कोलिजन जो है वो u2 वेलोसिटी हुई। तीसरा कोलिजन आपका जो दो टक्करों के बीच है वो u3, फिर u4, u5, u6, ऐसे बहुत ढेर सारे हैं, u8, u10, u1000, जितने सारे हो गए un कोलिजन्स। जितने कोलिजन्स होंगे उतने बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और हर टक्कर के बाद में, यानी कि हर कोलिजन्स के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसको हम लोग बता नहीं सकते क्या होगी, ये हम लोग को नहीं पता। तो यहां पर हम लोग एक सारांश में या एक वर्ड में हम यहां पर कहें कि इतनी फास्ट जो है ये थर्मल वेलोसिटी होती है, जो इसकी थर्मल वेलोसिटी इसका ऑर्डर होता है 10⁻14 मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी इसका जो ऑर्डर होता है 10⁻14 मीटर
पर सेकेंड। यानी दो कोलिजन्स के बीच में इसकी जो वेलोसिटी होगी, थर्मल वेलोसिटी होगी, वो होगी 10⁻14 मीटर पर सेकेंड, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा तीव्र है। यानी इतनी तीव्र गति से कोलिजन्स होते हैं। और दो कोलिजन्स के बीच में जो समय होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग दिखाते थे टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इसको हम लोग दिखाते थे टाउ से। यानी दो कोलिजन्स के बीच का जो समय होगा उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग दिखाते हैं टाउ से। ये सब पूरी हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ मैं आपको यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, मैं उसको आपको ब्रीफ कर रहा हूं ताकि हम अपने टॉपिक पर आ सकें। तो ये टक्करें, जो ये थर्मल वेलोसिटी दो टक्करों के बीच में इतनी फास्ट है और रिएक्शन टाइम बहुत कम है, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना दो टक्करों के बीच का समय जो है वो ट्रैवल करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो उतना ही कम होगा। इतना फास्ट मोशन होता है, इतनी फास्ट चीजें घटित होती हैं कि हम कह सकते हैं कि पूरे कंडक्टर की एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो होती है 0। ये पॉइंट निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि पूरे कंडक्टर की तरह एंटायर कंडक्टर, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो होती है इसकी 0। इसलिए 0 हो गई क्योंकि जो भी घटना घटित हो रही है बहुत फास्ट हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे कंडक्टर की एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। और जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि पूरे कंडक्टर के अंदर जो है नेट करंट है वो भी हो जाएगी 0। यानी यहां बोल सकते हैं कि नेट करंट वो भी हो जाएगी आपकी 0। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, करंट क्या है, चार्जेस के चलनों की करंट बोलते हैं, चार्ज की जो वेलोसिटी जो होती है उसे करंट बोलते हैं। अब जब वेलोसिटी ही 0 हो रही है, एवरेज वेलोसिटी पूरे कंडक्टर की 0 हो रही है, तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि पूरे कंडक्टर की एवरेज जो नेट करंट है वो भी आपकी हो जाएगी 0। अब यहां तक आपने देखा कि अच्छा यही कारण है यहां पर कि एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो जाता है कि क्या जब रैंडम मोशन जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो उसके अंदर करंट क्यों नहीं होती, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन के मूव करने को करंट बोलते हैं। और ये कहा गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, निम्न गति करते रहते हैं, तो उसके बावजूद भी वहां पर करंट नहीं होती है। इसका सीधा सीधा कारण यही है कि उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है 0, इसलिए इसकी नेट करंट हो जाती है 0। इसलिए इसके अंदर कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी, किसी प्रकार की करंट हमको यहां पर शो नहीं होगी। अब यहां पे हम लोग करते क्या हैं कि इस पूरे कंडक्टर को जो है एक बैटरी से अटैच करते हैं। तो थोड़ा सा इतना पोर्शन इसका इरेज करते हैं, उसमें इसमें एक बैटरी यहां पर जो है हम लोग लगाते हैं। तो अब यहां पर हम लोग इसमें अटैच करते हैं एक बैटरी। इस कंडक्टर के इस वाले सिरे को हम जोड़ते हैं बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और कंडक्टर के इस सिरे को हम लोग जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, प्लस एंड माइनस। यानी पे इस इंड पर आपको मिलेगा यहां पर प्लस और इस इंड पर आपको मिलेगा माइनस। जैसे ही हम लोगों ने कंडक्टर पर यानी चालक पर बैटरी जोड़ी तो इस चालक के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्थापित हो जाएगी। इसको हम लोग दिखाते हैं ई से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो होगा प्लस से माइनस की तरफ। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टैब्लिश होती है तो वो उसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, हाई से लो की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबके ऊपर एक फोर्स को अप्लाई करना चालू कर दिया। यानी जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे थे सबके ऊपर एक फोर्स लगने लगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इस इलेक्ट्रिक और जो ये फोर्स जो लग रहा है इसका डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ये भी हम लोग बात कर चुके थे वहां पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई निगेटिव पार्टिकल रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और यहां पर सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो इसका जो इनके ऊपर फोर्स लगेगा उनका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी सबके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा और सबका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। जितने भी रैंडम मोशन करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सबके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उनका सबका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ। और यही फोर्स, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन सारे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन करते हुए माइनस से प्लस की तरफ धीमे धीमे चलने के लिए बाध्य करेगा। इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि धीमे धीमे चलने के लिए बाध्य करेगा, यानी फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑलरेडी पहले से रैंडम मोशन कर रहे थे, सबके सब रैंडम मोशन में थे, सबके सब अनियमित गति कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्थापित हो गई। इसने क्या किया कि सबको अनियमित गति करते हुए उनके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। तो सब अनियमित गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक फोर्स भी लग रहा है उनके ऊपर है, यानी हम कह सकते हैं कि उनके रैंडम मोशन के ऊपर एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो गया, एक फोर्स जो है वो इंपोज हो गया, और इस फोर्स ने जो है वो मोटिवेट किया सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन करते हुए माइनस से प्लस की तरफ चलने के लिए बाध्य कर दिया। और इस चीज को जो है आप इस एनिमेशन से भी देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख लें कि रैंडम मोशन करते हुए किस तरीके से जो है वो सारे के सारे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस से प्लस की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं। तो जो इनकी जो गति है, जो इनका जो चलने का तरीका है माइनस से प्लस की तरफ, इस फोर्स के कारण, और जो वो वेग है, जो वेलोसिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम लोग दिखाते हैं vd से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, इसको हम दिखाते हैं vd से। और मैंने आपसे बार बार कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जो ये मूव करते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी जो रफ्तार होती है, उसका जो वेग होता है बहुत ही धीमा होता है, उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप यहां पर देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वेग होता है, वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। और इससे पहले हमने आपको बताया कि थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दो टक्करों के बीच की वेलोसिटी थी थर्मल वेलोसिटी, जो कि बहुत फास्ट थी, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत स्लो है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इतनी स्लो वेलोसिटी से, इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है ये माइनस से प्लस की तरफ धीमे धीमे बढ़ने चालू होते हैं। और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो जिम्मेदार है। तो इतना ये था उसका सारांश, ये था उसका निचोड़, जो अब तक हम लोगों ने जो है 4 पार्टों में पढ़ा। और ये एक पॉइंट निकल करके आया, इसमें कुछ पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। पहली बात कि थर्मल वेलोसिटी जो होती है बहुत फास्ट होती है, वो होती है 10⁻14 मीटर पर सेकेंड की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बहुत स्लो होती है, वो होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की। और जो vd जो होती है ये बहुत ही स्लो होती है, और ये जो है कांस्टेंट होती है, ये वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हुए इतनी स्लो और कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से माइनस से प्लस की तरफ बढ़ते हैं। और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिम्मेदार है, ना कि थर्मल वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना कि थर्मल वेलोसिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आज हम लोग जो है मैथमेटिकली इसी बात को प्रूव करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इसी को आज हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे, और इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा के भी देखेंगे किस तरीके से ये जो है वो, ये जो रूल है वो अप्लाई होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रूव करेंगे रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हेडिंग लगाइए, द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो यह हम लोग करते क्या हैं कि यहां पर एक हम लोग बनाते हैं कंडक्टर, यानी कि एक चालक, और इस कंडक्टर को हम लोग जोड़ते हैं एक बैटरी से। इसको जोड़ा यहां पर एक बैटरी से, बैटरी के प्लस सिरे से एक सिरा और निगेटिव सिरे से इसका दूसरा सिरा। तो यहां पर बन जाएगा प्लस, यहां बन जाएगा माइनस। जैसे ही इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्थापित होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक स्टेबलाइज हो गई, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि डायरेक्शन होगा इसका प्लस से माइनस की तरफ। और जैसे ही इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होगी तो ये इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी कि माइनस से प्लस होगा। तो सपोज इसके अंदर जो है वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास में
कंडक्टर के अंदर, और ये सर रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार इसका रैंडम मोशन हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शो कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, फोर्स इस तरफ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ ये चलना चालू कर देंगे, माइनस से प्लस की तरफ चलना ये चालू कर देंगे। और इस कंडक्टर को थोड़ा सा आप ऐसे बनाएं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर दिखाई पड़े। इस तरीके से ये आपका कंडक्टर है ये, और ये आपका जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हम लोग करते क्या हैं कि हमारा मकसद यहां पर क्या है, हमारा टॉपिक यहां पर क्या है कि डेड वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में संबंध को निकालना। तो जैसे ही हमने यहां पर बैटरी जोड़ी, इसमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टेबलाइज हो गई, इसके अंदर एक फोर्स यहां पर स्टेबलाइज हो गया, जिससे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनस प्लस की तरह धीमे धीमे बढ़ने लगे। इसके अंदर एक करंट भी आ गई, आई मान लेते हैं, वो करंट का डायरेक्शन इस तरह से यहां पर हो गया। हम मान लेते हैं कि ये जो जितने भी चार्ज इसके अंदर उपस्थित हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जितना चार्ज यहां से यहां तक जा रहा है, जितना चार्ज यहां से एंटर हुआ, यहां से निकला, और जितने समय में निकला, उसका रेशियो ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि I = Q/T, ये आपको पता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, I = Q/T, यानी कि कितना चार्ज कितने समय में ट्रेवल कर रहा है, कितना चार्ज कितने समय में बह रहा है, यही इलेक्ट्रिक करंट यहां पर है। तो अगर हम यहां पर इसके अंदर बहने वाले चार्ज को निकाल लें तो हम बड़े आसानी से जो है हम अपने उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम निकाल रहे हैं डेड वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में संबंध। तो हमारा मकसद यहां पर यह है कि हमको निकालना है यहां पर चार्ज की। अगर हम ये जान जाएंगे कितना चार्ज यहां पर कितने समय में फ्लो हो रहा है, और कितने एरिया में फ्लो हो रहा है, कितने वॉल्यूम में फ्लो हो रहा है, अगर हम ये जान जाते हैं तो हमारा यहां पर काम आसान हो जाएगा। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि आपके पास में जो ये कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है हम मान लेते हैं वो है x लंबाई का ये कंडक्टर है, और मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो Q चार्ज जो है यहां पर उपस्थित है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज कितना उपस्थित है इसके अंदर Q, पूरे कंडक्टर के अंदर Q चार्ज जो है वो उपस्थित है, और इसकी लंबाई यहां पर x है। और ये चार्ज Q यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, यानी कि x दूरी तय करने में माना कि वो स्मॉल t समय जो है वो लेता है, स्मॉल t समय लेता है। इस बात को यहां पर ध्यान से समझिए। हम लोग को निकालना है डेड वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन, डेड वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। और इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, कितना चार्ज जो है वो इधर से एंटर हो रहा है, कितना चार्ज यहां से बाहर निकल रहा है, और जितने समय में निकल रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर हमने वहां पर वो चार्ज निकाल लिया और समय निकाल लिया और कितने वॉल्यूम में फ्लो हो रहा है, अगर ये निकाल लिया तो हम अपने टॉपिक पर आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हमने माना कि इसके अंदर Q चार्ज है, इसकी लेंथ x है, और Q चार्ज को यहां से यहां तक बहने में, यानी कि x दूरी तय करने में स्मॉल t समय लेता है। अब हम यहां क्या करते हैं कि इस कंडक्टर पर एक जो है वो एक सेक्शन को मान लेते हैं, ये एक सेक्शन है, ये एक खंड है, ये एक खंड है, हम मान लेते हैं। पूरे कंडक्टर की लंबाई कितनी है, स्मॉल x, तो इस खंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि वो हो जाएगी आपकी डेल्टा x, मान लेते हैं डेल्टा x। पूरे में कितना चार्ज उपस्थित है, Q, तो इस खंड में कितना चार्ज उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं कि इसमें जो है वो डेल्टा Q चार्ज उपस्थित होगा। पूरा चार्ज यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, यानी कि x डिस्टेंस तय करने में समय ले रहा है t, तो इसके अंदर कितना समय लेगा डेल्टा Q तय करने में, वो लेगा आपका डेल्टा t, डेल्टा Q एंड डेल्टा x। इस बात को यहां पर ध्यान से समझिए। पूरे की बात कर रहे हैं, होल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे में स्मॉल Q चार्ज उपस्थित है। स्मॉल Q चार्ज यहां से यहां तक बहने में, यानी कि x दूरी तय करने में स्मॉल t समय ले रहा है। हमने यहां पर एक सेक्शन को मान लिया, उस सेक्शन की लंबाई जो है वो डेल्टा x है। तो डेल्टा x में कितने चार्ज, पूरे में अगर Q चार्ज है तो इस डेल्टा x खंड में कितने चार्ज होंगे, माना डेल्टा Q होंगे। पूरे में Q चार्ज यहां तक बहने में वो t समय ले रहा है, तो इस सेक्शन में जो है वो डेल्टा x में कितना समय लेगा, डेल्टा t समय लेगा। अगर तो हमें करना क्या है कि यहां पर इस सेक्शन के अंदर कितना चार्ज है हमको यहां पर वो निकालना है। तो यहां हमारे पास में कुछ एजम्पशंस हैं, यहां हमने मान चुके हैं, यहां पर हम जान गए हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सेक्शन के अंदर से होकर के गुजरेंगे।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, यानी कि हम मान लेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सेक्शन से होकर के यहां से गुजर रहे हैं। अब हम यहां मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, जो कि सबका बराबर होगा, जो कि सबका यहां पर बराबर होगा। तो यहां पर ए जो है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ए है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम लोग करते क्या हैं कि आपका जो ये डेल्टा एक्स जो लंबाई का जो आपका जो ये सेक्शन है, इसका वॉल्यूम हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, वो क्या मिल जाएगा आपको यहां पर, वो मिल जाएगा वॉल्यूम की आपको कहानी पता ही है कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम इनटू उसका जो भी लंबाई मल्टीप्लाई करते हैं आप। तो यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए एन डॉट डेल्टा एक्स, ए डॉट डेल्टा एक्स। क्रॉस सेक्शन से इसकी लंबाई को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको उस खंड का जो है उस सेक्शन का वॉल्यूम मिल गया। तो हमने यहां पर क्या निकाल लिया, इस सेक्शन का जो है वॉल्यूम, इस सेक्शन का यानी कि डेल्टा एक्स सेक्शन का हमने निकाल लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ डेल्टा इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स। इस सेक्शन का, इस खंड का हमने आयतन यहां पर निकाल लिया, वो निकाल लिया हमने ए डेल्टा एक्स, ए डेल्टा एक्स। अब हम यहां पर निकालेंगे कि इस वॉल्यूम में, इस डेल्टा एक्स वॉल्यूम में जो है वो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मान लेते हैं इसके अंदर n है, मान लेते हैं इसके अंदर n है। इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, मान लेते हैं कि वो स्मॉल n है, यानी कि चार्ज, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन present in volume of section of length डेल्टा एक्स। तो कितने हो जाएंगे, इसके अंदर कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना वॉल्यूम उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना, ए डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रॉन कितने, सपोज स्मॉल एन, तो स्मॉल एन इंटू ए डेल्टा एक्स, यानी कि स्मॉल एन ए डॉट डेल्टा एक्स। हम लोगों ने यहां पर यह निकाल लिया कि इस वॉल्यूम में, इस डेल्टा एक्स लंबाई के वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो मौजूद है एन ए डेल्टा एक्स। अब हम लोग करते क्या हैं कि इस सेक्शन के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, अब हम वो निकाल लेते हैं। तो ये आपको पता है कि पूरे कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। पूरे कंडक्टर में इस क्यू चार्ज ने जो है कितनी डिस्टेंस तय करी, स्मॉल एक्स। कितना समय लिया इसने, स्मॉल टी। उसी लॉजिक से हम निकाल लेंगे कि इस छोटे से सेक्शन के अंदर चार्ज प्रेजेंट है डेल्टा क्यू, इसने डिस्टेंस तय करी डेल्टा एक्स, और टाइम इसने जो है वो कितना लिया, डेल्टा टी। तो हम निकालते यहां पर अब हैं कि इस सेक्शन के अंदर जो है वो कितना चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि चार्ज प्रेजेंट इन द सेक्शन, चार्ज प्रेजेंट इन सेक्शन। इस सेक्शन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज यहां प्रेजेंट है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग यहां पर निकालते हैं। तो कितना चार्ज प्रेजेंट है यहां पर, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q इक्वल टू होता है एन ई। एन यहां पर क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे इस एरिया में थे, वो थे इतने, एन ए डेल्टा एक्स। अभी निकाला हम लोगों ने कि इस सेक्शन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, कितने प्रेजेंट थे, एन ए डेल्टा एक्स। तो एन की जगह हमको मिल जाएगा यहां पर एन ए डॉट डेल्टा एक्स, एंड बाहर आपका तो ई पहले से है। तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है ये बता रही है कि इस सेक्शन के अंदर कितने चार्ज यहां पर प्रेजेंट हैं, वो है डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ए डेल्टा एक्स डॉट ई। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको यहां पर यह देखना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने समय में कितनी डिस्टेंस तय कर रहे हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो x डिस्टेंस तय कर रहे हैं स्मॉल t समय। पूरे कंडक्टर की अगर बात करें, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक जाने में, यानी कि चार्जेस यहां से यहां तक जाने में h डिस्टेंस तय करते हैं स्मॉल t समय में। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस तय करेंगे? वो डिस्टेंस करेंगे डेल्टा h डिस्टेंस तय करेंगे डेल्टा t समय में। यानी यहां पर बात हो रही है वेलोसिटी की, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक किस वेलोसिटी से आए, यहां से यहां तक किस वेलोसिटी से आए? वो आए यहां से डट वेलोसिटी से, यानी कि वो होगी आपकी वीडी इक्वल टू, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहां कितनी है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन टाइम कितना लिया उन्होंने? यहां से डेल्टा टी। इस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा डिस्टेंस तय करी और डेल्टा टी यहां पे उन्होंने टाइम लिया। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, यहां से वीडी, यहां से हम लोग डेल्टा एस की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स आपको यहां से मिल जाएगा वीडी डॉट डेल्टा टी। डेल्टा एस इक्वल टू वीडी डॉट डेल्टा टी। अब ये वैल्यू डेल्टा एक्स की हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस जगह पर। तो हमको जो चार्ज प्रेजेंट जो है इसके अंदर वो मिल जाएगा डेड वेलोसिटी के फॉर्म में। इसको यहां पर हम लोग देखते हैं, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ए एंड डेल्टा एस की जगह पर पुट कर रहे हैं वीडी डॉट डेल्टा टी, वीडी डॉट डेल्टा टी। एंड बाहर आपके पास में ई पहले से है, बाहर ई आपके यहां पर पहले से है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ए वी डी डॉट डेल्टा टी डॉट ई। इस तरीके से आपने यहां पर कर लिया। इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप यहां पर सेकंड। तो हमको यहां पर क्या मिल गया? हमको यहां पर मिल गया डेल्टा क्यू, यानी कि इस सेक्शन के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? वो चार्ज प्रेजेंट है एन ए वी डी डेल्टा टी डॉट ई, यानी कि डेल्टा क्यू हमको मिल गया डेड वेलोसिटी के फॉर्म में। और हमको यहां पर निकालना है डेड वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। डेड वेलोसिटी हमको यहां पर मिल रही है, चार्ज हमको मिल रहा है। अब बड़े आराम से यहां पर हम जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है, इस पूरे कंडक्टर की बात करें तो कितना करंट यहां पे फ्लो हो रहा है? जितना चार्ज जा रहा है और जितने समय में जा रहा है। चार्ज जा रहा है क्यू और समय यहां पर टी। तो इस सेक्शन में कितना जो है करंट रहेगा? डेल्टा क्यू चार्ज हो रहा है, फ्लो हो रहा है डेल्टा टी समय में। तो यहां पर करंट क्या मिल गई? आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि फॉर्मूला ही हमारे पास में होता है, यानी यहां हम कह सकते हैं कि एवरेज करंट, हेंस एवरेज करंट इन दिस सेक्शन। तो एवरेज करंट हमारे पास में कितनी होगी? वो होगी आई इक्वल टू डेल्टा क्यू। इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस सेक्शन में कितनी होगी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड से डेल्टा क्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम सेकंड। तो हमें क्या मिल जाएगी यहां पर? आई इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू है कितनी? एन ए वी डी डेल्टा टी ई, और ये नीचे डेल्टा टी है। डेल्टा टी यहां पर कैंसिल हो गया। आपको यहां पर मिलेगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आपकी निकल करके आ गई इक्वेशन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, रिलेशन बिटवीन द डेड वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट।
इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करी। हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज को फाइंड आउट किया है। आप देखिए चार्ज निकल करके आया, चार्ज निकलने के बाद में बड़े आराम से ये वाला फॉर्म लग जाता है और बड़े आराम से चीज निकल आती है। मेन यहाँ पर कहानी है चार्ज को निकालने की, चार्ज को फाइंड आउट करने की, उसी के लिए पूरा यहाँ पर इतना तामझाम किया गया। तो ये था आपके पास में अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में संबंध। तो ये था आज का टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन द डेड वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं पर अगर कहीं आपको डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू।